सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 2016 में आवेदन दिया, 2018 में चयन हुआ, 2019 में सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग भी हो गई। लेकिन अब 2021 के 6 महीने बीतने जा रहे हैं, आज तक हजारों युवाओं को सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आवेदन के 5 साल बाद भी ट्रेनिंग लेने के बावजूद न नियुक्ति मिली न सैलरी। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव किसके चेहरे पर होगा? अभी से केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन 5 साल बाद भी ट्रेनिंग लेने के बावजूद सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी और सैलरी कब उत्तर प्रदेश में चयन करके बेरोजगार छोड़ दिए गए युवाओं को मिलेगी, कोई नहीं बताता। अधर में लटके हुए सैलरी मिलती नहीं है, तारीख पर तारीख के चलते नौकरी नहीं पा पाए। दरोगा कहलाने से पेट नहीं भरता। आज तक लटकी हुई है। जिनके बदन पर जनता की सुरक्षा की वर्दी आने के बाद घर वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, जिन्होंने अपने बच्चों के पुलिस में नौकरी पाने के वर्षों के सपने पूरे होने पर मंदिरों से मजारों तक, लड्डू से लेकर चादर तक चढ़वाई थी, अब रोजगार की वो वर्दी सरकारी कछुआ चाल के कारण बेरोजगारी का ठप्पा लिए दीवार पर टंगी है। और जिन आंखों में बेटे के सब इंस्पेक्टर बन जाने पर खुशी के आंसू थे, अब वहाँ दुख की नदियां पलकों के किनारे तोड़कर बहती हैं। इस कहानी को देखकर सोचिए एक बार, मंजरी जैसी बेटी आपकी हो, बेटी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकालकर ट्रेनिंग पूरी करे, लेकिन ट्रेनिंग करने के 1 साल बाद भी अगर बेटी को वर्दी पहनकर नौकरी पर जाने का अधिकार न मिले, तो चुनकर बेरोजगार छोड़ने वालों पर दस्तक देनी जरूरी है। कैडेट नंबर 162 जून 2019 से जून 2020 के बीच पीटीएस मेरठ में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने वाली मंजरी की यही पहचान थी। मंजरी ने 1 साल तक सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग तो पूरी कर ली, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाई। मंजरी जैसे तमाम और भी इनके साथी हैं, जो आज भी कोर्ट के लगातार तारीख पर तारीख के चलते नौकरी नहीं पा पाए, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है अपने ही घर वालों से, जहां समाज के 4 लोग एक उम्र के बाद ये पूछने लगते हैं कि क्या हुआ आपके बेटे बेटी का, कहीं नौकरी लगी कि नहीं। मंजरी के घर वालों ने गर्व से कहा था, हाँ हमारी बेटी सब इंस्पेक्टर बनने जा रही है। मंजरी ने ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन रोजगार मिलने पर जो हाथ खुल जाने थे, वो आज तक बेरोजगारी के ठप्पे के साथ बंधे हुए हैं। अधर में लटके हुए हैं। अगर रिजल्ट आ जाता है, एक बार ऑर्डर जारी हो जाए, हम हारते हैं जीतते हैं कुछ भी होता है, कम से कम हम आगे के लिए देख सकते हैं। जैसे ये भर्ती चली जा रही है, हम ओवर एज हो चुके हैं, अब ना प्राइवेट नौकरी करने के कहीं लायक रह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम दरोगा बन गए हो। अरे आपको क्या है मैडम, आपको क्या परेशानी, आप तो दरोगा हो, आज नहीं कल नौकरी मिलेगी। लेकिन सिर्फ दरोगा कहलाने से पेट नहीं भरता। मंजरी जैसे हजारों नौजवानों के पेट पर बेरोजगारी का दर्द देने वालों की जिम्मेदार है वो व्यवस्था जो समय से भर्ती तक पूरी नहीं कर पाती। 2016 में हजारों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया था। जुलाई 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 महीने बाद जाकर दिसंबर 2017 में दोबारा लिखित परीक्षा कराई गई। फरवरी 2019 में रिजल्ट आया। परिणाम पर सवाल उठाते कुछ नौजवान हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने को कहता है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। जून 2019 से जून 2020 तक इस बीच चयनित 2486 युवाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस ट्रेनिंग सरकार शुरू करा देती है, लेकिन जून 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट चयनित दरोगाओं की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा देता है। फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को नियुक्ति देने का मसला ऑर्डर के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन आवेदन के 5 साल बाद और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखे ऑर्डर के 5 महीने बाद भी साफ नहीं कि मंजरी जैसे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी भी या फिर नहीं। आरोप है कि जिम्मेदार है वो सरकारी अकर्मण्यता, जो अदालत में 5 महीने से रिजर्व रखे ऑर्डर को जल्द सुनाने की पैरवी भी दम से नहीं कर पाती।
मंशा तो थी कि हाँ हमें ज्वाइनिंग दिलाई जाए, लेकिन उस मंशा को पूरी करने के लिए जो मनोबल चाहिए वो उसने पूरी पैरवी नहीं, क्या पैरवी सही तरीके से नहीं हुई, पैरवी में ढिलाई हुई। जैसे कि ये था कि किसी डेट पर पहुंच रहे हैं, किसी डेट पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस सब का जो प्रभाव था वो हमारी जो है भर्ती पे पड़ा। सरकारी विभाग ही रोजगार दिलाने की पैरवी नहीं करता तो जिस वर्दी को पहनकर रोजगार मिलने वाला था वो वर्दी अब यूं ही तय करते रह जाते हैं आशीष यादव, जिसकी सिलवटें इनके भविष्य पर पड़ी हैं। आशीष आईटी फर्म में काम करते थे। सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ तो आईटी वाली नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब न आईटी फर्म के रहे न पुलिस विभाग के। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं वापस उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ से क्विट करके आया हूँ। अब लोगों को पता ही नहीं मैं कितनी दिनों में वापस जाऊँगा नहीं जाऊँगा। अब मुझे कोई अपनी वापस नौकरी में रखना नहीं चाहता है और इस समय कोरोना के बाद से हालत वैसे भी गंभीर है, तो कोई रखना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि जब इन नौजवानों के साथ होते अन्याय के खिलाफ दस्तक देने आज तक संवाददाता संतोष कुमार पहुंचते हैं तो आशीष के सिलेक्शन पर खुश होने वाली मां अब चयन करके भी बेरोजगार छोड़ दिए गए बेटे को देखकर रो पड़ती है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पुलिस वाले हैं। लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से इसी साल बताया गया कि जब देश में पुलिस विभाग में 5,31,000 पद खाली हैं, तो यूपी में अकेले 1,11,865 पोस्ट पुलिस वालों की खाली पड़ी है। जब आज तक ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन विभाग के प्रमुख आर.के. विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने बिना कैमरे पर आए कहा, जल्द अदालत में लटकी हुई भर्तियों के मामले का हल निकालेंगे। तो सवाल उठता है कि जो तेजी सरकार बनाने और गिराने में देश में देखी जाती है, वही पूर्ति क्यों नहीं युवाओं की अटकी हुई नौकरियों को दिलाने में दिखाई जाती है। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। संभव है कि आपके घर में कोई बेटा बेटी बेरोजगार न हो तो आपको लगे ऐसी खबरों से आप पर फर्क नहीं पड़ता। संभव है कि आपको लगे कि अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोगों की खबर है, आपको क्या चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी सरकारी बेरोजगारी के कारण कैसे करते हैं, जानिए। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तर में काम का बोझ बढ़ता है। कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम इंसान की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तर में लटकता जाता है। सरकारी दफ्तर में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा। इसीलिए ऐसे मुद्दे देखिए, दस्तक दीजिए, आवाज उठाइए, वरना कीमत आपको ही आखिरकार भरनी पड़ेगी। अब राजस्थान चलते हैं क्योंकि बेरोजगार बनाने में सर्वदलीय एकता देखने को मिलती है। राजस्थान की कहानी और भी